आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक सम्मेलन किया जिसका नाम उसने प्रबुद्ध सम्मेलन दिया। 3 दिन का ये सम्मेलन था। जाहिर है कि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको रिझाने की बहुजन समाज पार्टी ने सतीश शर्मा के नाम पर एक तरह से उनके जरिए से इस पूरे सम्मेलन को जो है आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। आज मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी की खास तौर से सवर्णों को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसको जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो मायावती, वो बहुजन समाजवादी पार्टी जो कल तक तिलक, तराजू और तलवार की बात कर रही थी और उसके साथ जो आगे जुमला है, जाहिर है कि वो थोड़ा सा अटपटा हमारे लिए भी है, इसलिए हम उसे नहीं बोलते हैं। आप उस नारे को समझ गए होंगे। लेकिन अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है चुनाव को लेकर के, और अब वो जय श्री राम के नारे लगाती हुई मायावती नजर आई और उस बीच में जो है त्रिशूल भी वो जो है दिखाती हुई नजर आई है। तो आखिर चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच है बहुजन समाजवादी पार्टी की, मायावती की आगे की रणनीति क्या है, जिस तरह से धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी सिमटती गई, मजबूरी क्या थी, वो तमाम चीजें हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब हैं, उनसे मायावती की राजनीति को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अदीब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहला सवाल हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो ये नारा लगाया था, तिलक, तराजू और तलवार, उसके आगे जाहिर है कि थोड़ा हमें अटपटा लगता है, इसलिए हम उसे नहीं बोल रहे हैं, तमाम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन आया कि अचानक जो है कल तक आप उनको जूते मारने की बात कर रहे थे और आज उन लोगों के साथ खड़े होकर के जय श्री राम और त्रिशूल लेकर के जो है आप सामने आ रहे हैं, ये राजनीतिक बदलाव क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि उसको पार्टी कहना ही गलत है। बहुजन समाज को वो तो पैसा कमाने की मिंटिंग मशीन है और उनके पास एक सेलेक्टेड वोट है उन मजलूम गरीबों का, जाहिलों का, जो बेचारे बहुत सालों से पीछे रह गए, तालीम में पीछे रह गए, जिनके साथ बड़ी ज़ात वालों ने और मुस्लिम नवाबों ने और राजाओं ने हमेशा से उनको निगलेक्ट किया। वो एक डिप्राइव क्लास है। उसको एक शक्ल में काशीराम दिखाई पड़े और उनको ये लगा कि भाई ये हमारे मसीहा हैं। उस काशीराम के टोटल मूवमेंट को मायावती ने वोट बैंक में बदला। वोट बैंक सब बनाते हैं, लेकिन वहाँ वोट बैंक का मसला नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इतने वोट हैं, हमें पैसे कितने दोगे। हिंदुस्तान की सियासत इतनी नीची सतह पर पहुँच गई है कि लोगों ने कहा कि भाई 2 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ दे दो तो ये हमको 30%, 20% वोट हमारा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। इस वजह से वो एक प्रोफेशनल तरीके से वो पैसा कमाने का एक धंधा बन गया। लेकिन जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे वो राज्य में मुख्यमंत्री भी बनी, पार्टी जो है सत्ता के शिखर तक पहुंची, तो क्या वो बेमानी रह जाएंगी अब? नहीं, उनकी अब हैसियत है क्या? देखिए, वो तो अब सिर्फ इस कोशिश में है कि ये शायद उनका आखिरी इलेक्शन है और इसमें वो जितना भी कमा लेंगी, क्योंकि उनको आज ये उम्मीद लगी हुई है कि अगर बीजेपी कुछ सीटों से कम हो गई तो हम उनके साथ जुड़ जाएंगे और हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं, जो अताह दौलत है, उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा। अब वो जो सियासत कर रही हैं, वो जो करोड़ों खरबों रुपए की दौलत कमाई है जिन्होंने, उसकी हिफाजत के लिए वो सियासत कर रही हैं। उनका अब भाई 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रह ली और सारे ऐश व आराम उन्होंने उठा लिए। अब सवाल ये है कि ये जो बेपनाह दौलत है उसको बचाएं कैसे। उसके लिए उनको आज ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हमारी हिफाजत हो जाएगी। अगर कोई दूसरे आदमी की सरकार आएगी तो शायद उस वक्त भी उनको अपनी दौलत बचाने के लिए करना पड़ेगा
लेकिन ये इस मुल्क की बदनसीबी है। ये मुल्क के जिन लोगों ने आज़ाद कराया, जिन लोगों ने जो पार्लियामेंट का तस्वुर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको कभी ये ख्याल नहीं रहा होगा कि हिंदुस्तान सियासत इस नवैयत की होगी। भाई आप मेरे पास कई लोग आते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि शौक़ कितना है इलेक्शन लड़ने का। अभी एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब आप सतीश मिश्रा से कह दीजिए कि हमें टिकट दे दें। मैंने कहा भाई अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे ये बताया कि तुम्हारा बिजनेस ख़राब हो गया, हालात बड़े ख़राब हैं, उनका कुछ ज़मीन बेच देंगे। ज़मीन बेच देंगे तो मैंने कहा फिर ज़मीन बेचोगे तो क्या करोगे? कहने लगे भाई वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर 44,000 दलित वोट है, तो वो दलित वोट हमें मिल जाएगा, हम जीत सकते हैं। अगर इस लेवल की सियासत है तो आप सोचिए कि लोग बड़ी खुशी खुशी उन वोटों को ख़रीदने के लिए बेचैन है, ग़ुलाम बनने के लिए, क्योंकि वहाँ आप बोल सकते नहीं हैं। वहाँ आपको असेंबली में, पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं है। आपको सिर्फ बहन जी जो कहेंगी वो करना है। यानी पैसा दे के ग़ुलाम बनने की ख्वाहिश जो है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की जमहूरियत में मुमकिन है। दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा आपने कि ग़ुलाम बनने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। मायावती, मैं समझता हूँ कि उसको कोई पार्टी कहना, पार्टी तो वो होती है कि जब वो आप किसी आइडियोलॉजी को माने, कोई तसव्वुर आपके दिमाग में हो, आप कोई चीज़ सोचें कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे, अपनी कौम के लिए कुछ करेंगे, वहाँ ये तसव्वुर नहीं है। वो एक मशीन है, इलेक्शन के वक्त वो अपना टेंडर खोलती है। अच्छा, एक चीज़ ये देखी गई है पिछले कुछ दिनों में कि तमाम पार्टियां एक दूसरे से समझौता कर रही हैं, तमाम पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं, कोशिशें चल रही हैं किसी न किसी के साथ किसी का टाई अप हो जाए। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और ख़ासतौर से मायावती ने खुद को अब तक अलग रखा है, इसके पीछे क्या राजनीति है? अलग यूँ रखा कि अब की उनके साथ कोई है नहीं। उनको अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने अपने कार्ड सबसे पहले ही खोल दिए थे, नहीं तो वो तो सबके साथ कर चुके हैं। वो कांग्रेस के साथ समझौता करके फ़ायदा उठाया काशीराम ने। कांग्रेस ख़त्म वहीं हुई जहां काशीराम और कांग्रेस का समझौता हुआ। उन्होंने अखिलेश के साथ भी समझौता किया। उस समझौते से वो करती हैं क्योंकि उस वक्त समझौते में चांसेस बढ़ जाते हैं कि विनेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब विनेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वोट की कीमत, कैंडिडेट की प्राइस बढ़ जाएगी। यानी अगर 50 लाख है और अगर जीतने की कोशिश है तो वो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए कि भाई तुम जीतेंगे, जब जीतेंगे तो भाई पैसे और दो। इसीलिए आप देखिए कि जो उनके पास सच में जो लोग थे इस मूवमेंट के, कोई उनके साथ है? मैं समझता हूँ कोई पढ़ा लिखा दलित उनके साथ नहीं है। और उनकी अपनी बिरादरी में एक मखसूस तबका है जो बेचारा मायावती के आगे सोच नहीं पाता है, उसको ये मालूम ही नहीं है। देखिए बड़ा सितम किया है उन्होंने, हमारी कौम के साथ भी हुआ है। हमारी कौम ने जो हमारे जय्यद लीडर पैदा हुए, मौलाना आज़ाद से लेके और जाने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। फिर पिछले चंद सालों में कुछ हमारे लीडर ऐसे आए जो अपनी ज़ात के लिए खेलते रहे। आज हमारी कौम बर्बाद हो गई, कोई लीडर ही नहीं रहा। इनके यहाँ बड़े दिग्गज नेता हुए, फूले से लेकर और काशीराम तक, अंबेडकर, इन्होंने ज़मीन तैयार की। इस औरत ने वो सारे अपने बुज़ुर्गों का पे पानी फेर दिया, वो मूवमेंट ही ख़त्म कर दिया। आपने कभी सुना है कि किसी दलित के लिए कि शादी ब्याह परेशानी में मायावती ने कोई मदद की हो? नहीं करती है। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहेंगे, चूँकि चुनाव है, ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो वो अपनी पार्टी को लॉन्च उन्होंने किया हुआ है, वो कितनी बड़ी मायावती के लिए चुनौती है, कितनी बड़ी परेशानी? मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर तो एक जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम दर्जन भर तो दलित लीडरों से मिला हूँ। इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं और IAS ऑफिसर्स हैं, बड़े परेशान हैं। वो मायावती से को कोसते हैं कि भाई हमारे पूरे मूवमेंट को
उस पूरे तस्वुर को इस औरत ने ख़त्म कर दिया। लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि अब वो मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसे बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का है। बीजेपी के पास खजाने के खजाने पड़े हुए हैं, दूसरी पार्टियों के पास पैसे ही नहीं है। ये वो लोग जो दानिश्वर लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ये आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन कैसे उठाएं? ना मीडिया साथ है, ना पैसे साथ है, ना वर्कर साथ है। इनको एडवांटेज ये मिला कि काशीराम ने ज़मीन तैयार की थी और इनको ये आगे आ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि मायावती आप सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि किसी सूरत से कोई सरकार ऐसी आए कि किसी को मेजॉरिटी न मिले, तो फिर इनका जैकपॉट निकल आएगा। और यही तवक्को रही तो ये पार्लियामेंट आते आते इस बार फिर ब्लैंक हो जाएंगे, इनके साथ कोई होगा नहीं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अदीब साहब जिन्होंने समझाने की कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ मायावती राजनीति कर रही हैं, किसके लिए राजनीति कर रही हैं। जाहिर है कि अदीब साहब का साफ तौर पे ये मानना है कि जो एक सोच थी दलितों को लेकर के वो मायावती के अंदर उस तरह से नज़र नहीं आती। यही वजह है कि धीरे धीरे जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो अपना वजूद खोती हुई नजर आई है। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।